प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भाईजान, यही लगता है बुलबुल बाग। हाँ रहमान जी भाईजान। यहाँ किससे पूछे? वो आदमी मुझे नए को शरीफ लगता है, मेरे ख्याल से उससे पूछते हैं। एक काम कर, तू जाके पूछ। आप बड़े हैं, नसीमा आपकी बीवी है, आप पूछिए ना। मैं पूछता हूँ, चलिए आइए भैया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें नहीं जानते, मेरा नाम सुल्तान है, ये मेरा भाई है रहमान, मेरी बीवी का नाम है नसीमा। अच्छा, तो वो तुम हो? मेरे सामने मेरी बेटी का नाम ले रहे हो? मेरे दामाद हो तुम? अरे ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे अपने दामाद जैसा समझा। नसीमा बहुत अच्छी औरत है, मैं चाहता ना तो उसे भगा ले जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मेरी बड़ी इज्जत करते हो, मेरा बड़ा ख्याल रखते हो। मैं जल्दी से फैसला कर लूं वरना अंजाम बुरा होगा। वालेकुम सलाम। रहमान जी, ये क्या कह रहे हैं? वालेकुम सलाम। अरे जनाब, मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और अपनी बात करने लग गए। देखिए, मैं आपके दामाद जैसा ही हूँ, आप मेरे ससुर की तरह ही है वाकई, और नसीमा मेरी बीवी है। अरे उल्लू के पट्टे, मेरे सामने मेरी बेटी का नाम लेता है। हबीबे, ओ हबीबे, भाई क्या बात हो गई है? हाँ हो गया, पूछो इनसे। बोल, क्या नाम है तेरी बीवी का? नसीमा। और मैं लगता हूँ? मैं तुम मेरे नहीं साला साला बोलता हूँ तो मारते हो, ससुर बोलता हूँ तो मारते हो। अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्या और रज़ाक, क्या बात है? अरे ये लोग दहशत गर्द हैं, धमकियां देते। कोई धमकी नहीं दी, हम तो बात करने आए थे कि नसीमा भाभी को। देखा कैसे पराठे का नाम ले रहा है? पराठा? मेरा मतलब है कि कुलचे का। मेरा मतलब है नसीमा को अपनी बीवी बोल रहा है। हाँ भाई, कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम सुल्तान है और उसका रहमान, और मेरी शादी जिससे हुई है उस लड़की का नाम है। कोई मारना नहीं। नहीं, कोई नहीं मारेगा। बोलो क्या बात है? क्या हुआ? कौन है ये लोग? रहमान बताना। आप बताओ भाईजान। रहमान बताना, तेरी भाभी का नाम क्या है? आप बताओ ना, आपकी बीवी का नाम क्या है? मैं तो यहाँ आके सब भूल गया। मेरा नाम क्या है भाईजान? बेटा डरने की कोई बात नहीं है, बोलो तो। चोर है ये लोग। नहीं, कुलचे। अरे कुलचे चुराए तो मेरा चुराए, तू क्यों बीच में बोला? मैं मारूंगा। बात करो, आराम से बात करने दो। उठो बेटा, बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो।
अब जिसे मुझे मारना मारता जाए। मेरी बीवी का नाम है नसीमा। मैं नागमल का रहने वाला हूँ। 2 साल हो गए हमारी शादी को। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक इस गांव से एक लुच्चा हमारे यहाँ आने लगा और रोज आकर मेरी बीवी को आवाजें देने लगा। नसीमा, ओ नसीमा। ऐसे ही बेटा, लगता है हम सबसे गलती होगी। दरअसल गुस्से की बात यह है कि इत्तेफाक से इनकी बेटी का नाम भी नसीमा ही है। हाँ, सच बात है। और मेरी बच्ची, कोई गलत फहमी हुई है बेटा, हम सबको माफ कर बस। अरे लेकिन बात तो रही गई ना। आप बताइए कौन थे वो लोग और उसके बाप का क्या नाम है? मैं आज उसको ठीक कर दूंगा। बोलो। कोई मारना नहीं। नहीं, कोई नहीं मारेगा। बोलो। उसके बाप का नाम है नूर बांडे और वो टांगा चलाता है। अब बोल। रामखोर, बदमाश, तुम मेरे क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? इनकी बात तो सुने दे। बोलो बेटा, बोलो। कोई मारना नहीं। अरे बोल तू। उस लड़के का नाम है जेम्स बॉन्ड। जमील बांडे, बांडे साहब का बेटा। मेरे बेटे का नाम जेम्स बॉन्ड है ही नहीं। अरे लेकिन वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड ही बुलाता है। पूछिए बशीर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी नाम से बुलाता है। ये सब मिले में सब बदमाश है। चलते हैं उससे, क्योंकि मेरा बेटा काम पे जाता है। क्यों लग गई ना मिर्ची? अब बुला अपने बेटे को। देखिए जनाब, मेरा बेटा निहायत शरीफ खानदान का निहायत शरीफ बेटा है। अच्छा, जा अपने शरीफ बच्चे के साथ हुक्का पी। चल जा। यहाँ पर तमाशा हो रहा है। चलिए यार। भाईजान चलो घर। अरे नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब गलती हो गई तो ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चाय पी कर जाओ। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, वो खत किसने लिखा? वो कौन सा खत? खैर छोड़ो। हामिदा, चाय ले आओ। अरे इस हंसने की क्या बात है? और क्या करे दादी, रज्जाक चाचा ने ना समझा ना बूझा और कर दी धुलाई उन बेचारों की। और वो भी अकेले नहीं, पूरे मोहल्ले को बुलाकर। रज़ाक का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे पर दादी इसमें उनका क्या कसूर? कसूर तो नाम का है। नसीमा। अरे मैं होती तो रज़ाक को मजा चखाती। हाँ ये ले चाय पी। पर दादी गई कहाँ थी? अरे मैं किसी काम से गई थी। अरे हमें बता दिया होता, हम कर देते। चाय पी लो, चाय पी लो। लेकिन दादी आप गई कहाँ थी? अरे मैं मजीद के घर गई थी। कुछ पता चला रशीद के बारे में? नहीं, वो घर पर ही नहीं था। मैंने उसका बहुत इंतजार किया लेकिन वो आया नहीं। पता नहीं रशीद का क्या हाल होगा। दादी क्या हम रशीद को देखने जाएं? नहीं बेटा, इसकी इजाजत नहीं है। क्यों? पता नहीं बेटा, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर मजीद को भी इजाजत नहीं है कि वो रशीद की कोई खबर हमें दे दे। उसके घर वालों को भी नहीं? नहीं बेटा। क्यों नहीं? ये तो सरकार और कानून ही जाने। नसीमा, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और तुम भी मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे पहले ये बात बता देते तो आज ही नौबत नहीं आती। अरे उस्मान भाई के बच्चे ने कितनी जोर जोर से मारा। ऐसे जोर जोर से थप्पड़ मारता था जैसे तंदूर में रोटी डाल रहा हो। आग लगे इस नानवाई को और आने दो उस बांडे के बच्चे को। थप्पड़ मार मार के मैं उसका वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। मेरी खातिर कितना परेशान रहे। तुम मुझे माफ कर दो। नसीमा, तुम भी मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता लगा कि तुम वाकई मुझसे कितना प्यार करते हो। रहमान कहाँ है? मेरा प्यारा छोटा भाई, उसका क्या हाल है? उसका हाल भी तुम्हारे जैसा ही है, पर बेचारा उफ तक नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। पर वो है कहाँ? हमीदा,
पता नहीं मैंने कौन सी नेकी की थी जो खुदा ने मुझे तेरा दीदार करा दिया। आहा, हमीदा, वो मासूमियत, वो प्यार से मुझे अपने पास खींचना, वो सादगी। हमीदा, मैं फिर आऊंगा, फिर तेरा दीदार करूंगा। मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता हमीदा। हमीदा, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। तू मेरी है, मेरी और सिर्फ मेरी है। मैं फिर आऊंगा बुलबुल बाग, फिर मार खाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। हमीदा, हमीदा, हमीदा। अरे जरूर इस बात में कोई ना कोई सच्चाई होगी, जरूर होगी, वरना कोई इतनी दूर से चलकर बुलबुल बाग तक नहीं आता। और इस कभी को कोई और नहीं मिली, कोई और नहीं मिली। बेचारी एक शरीफ शादीशुदा औरत, और आवाजें दे रहा है उसे, नसीमा, ओ नसीमा, मेरी अम्मा। हाँ, तो इसकी अम्मा ही तो लगती है वो। तो माँ को ऐसे बुलाने की क्या जरूरत है? घर में एक अम्मा काफी नहीं है क्या, जो और अम्मा ढूंढता फिर रहा है? ठीक ही कहता हूँ बेचारा सुभान। खबरदार, जो उस मिर्गी का नाम भी लिया तो। हद हो गई, हद हो गई। अरे वो क्यों ऐसी बातें करने लगा? वो तो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया है। और तुम्हें यकीन नहीं है ना? तुम जाकर गांव में किसी से भी पूछ लो, इसने मुझे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे मैं गांव में जा नहीं सकता तुम्हारी इस नालायक औलाद की वजह से। जब तक ये उससे माफी नहीं मांगेगा ना, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। अरे मेरा यकीन करो अब्बा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो आज तक उसका कभी मुंह भी नहीं देखा। सब झूठ है। झूठ? पागल कुत्ते ने काटा है उस गरीब आदमी को, है जो यहाँ तक आकर अपनी बदनामी भी कराएगा, मार भी खाएगा। ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बेचारा सुभान। खबरदार, जो उस मिर्गी का नाम भी लिया तो। कमाल, कमाल है। एक तो नालायक बेटे की वजह से इतनी बदनामी हो रही है, बजाय इसके कि तुम इसको कुछ कहो, तुम मेरे पीछे पड़ गई। जैसे मैं जाता हूँ उस गांव में नसीमा नसीमा करने। क्या पता जाते ही होगे। बकवास मत करो, बेशरम औलाद, नजर झुका। अरे किसको शर्म होनी चाहिए अपने बाप के सामने, है? अरे मेरा यकीन करो अब्बा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ, एक बात हो सकती है, मैं तांगे पर जा रहा हूँ और ये गाना गा रहा हूँ, हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। देखा देखा देखा, अब ये नसीमा को छोड़ के हसीना के पीछे पड़ गया। अरे ये गाना है गाना, और हसीना गाने में है। तो ये गाना अपनी माँ को सुना, ओ हसीना, ओ नगीना, ओ पसीना। ओ या खुदा, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तो जा ना, हुक्का भी साथ में लेता जा। खामोश, जो एक लफ्ज भी निकाला तो क्या कर लेगा? बस एक ही काम बचा है। क्या? खुदकुशी। ओए, कादरा, और रुक यार। और क्या हो गया भाई, तू नाराज है क्या मुझसे? वो याद आया, मैंने उस दिन पता नहीं तुझे गुस्से में क्या कुछ बोल दिया। तू जरूर उस बात को लेकर नाराज होगा। छोड़ यार, बड़ा भाई समझ के माफ कर दे मुझको। तू मुझको ऐसे क्यों देख रहा है? देख रहा हूँ आज तुम कौन सी नई चाल चल रहे हो। और चाल वाल नहीं चल रहा हूँ मैं तेरे साथ, सीधा सीधा बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, बात करने की कोई वजह भी तो होगी। बस तुझसे बात करने का दिल चाहा, बस। दिल ये नहीं चाहा कि मुझे गालियां दो, मेरी बेइज्जती करो, मुझे जलील करो। नहीं यार, नहीं। हाँ, लेकिन तुझसे सवाल पूछने का दिल जरूर करता है। तू इतना नाराज क्यों है? मैं किसी से नाराज नहीं। वो तो झूठ बोल रहा है कादरा, नहीं तो तू मुझसे ऐसे नजरें नहीं चुराता। तू दरअसल अपने आप से नाराज है, नहीं तो तू ऐसे जंगलों में अकेला अकेला नहीं घूमता। और तेरे चेहरे पे भी मुस्कान होती, तेरी आंखों में जिंदगी की चमक होती। और मुझको देख, और मुझको देख ना, सब कुछ खोने के बाद भी मैं कैसे जी रहा हूं। इसकी एक वजह है, मैं अपने अंदर का जहर दूसरों पर नहीं बोलता, दूसरों की खुशी से खुश होता हूं। इसी का नाम तो जिंदगी है बेवकूफ।
अब मुझे बता कि तू नाराज क्यों है? कह दिया ना, मैं किसी से नाराज हूं। ओए तो उस दिन क्यों नाराज था, उसकी वजह बता दे। देख, तूने बोला कि सबके सब मरोगे। ओ भाई, मरना तो सबको है किसी न किसी दिन। फिर तूने बोला कि मैं मुर्दों के नाम नहीं लेता। माना कि तेरी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैं तुझे पहली बार मिला था यार, तुझे अच्छी तरह से जानता नहीं था। लेकिन तेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, तेरा कोई छीना तो नहीं मैंने? फिर भी तुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो ले, हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग लेता हूं। लेकिन फिर भी मेरा इतना तो हक बनता है कि तुझसे ये पूछ सकूं कि भले मानस, मेरा कसूर क्या है? सरदार साहब, आप किसी काम से जा रहे हैं, चाहिए और अपना काम कीजिए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, तू वाकई नाराज है। ये बार बार नाराज हो कहने का मतलब क्या है आपका? एक बार हाथ जोड़ के कह दिया कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तो छोड़ दो। किसी को तंग करने में मजा आता है आपको? आज तुझे ये बात समझ में आई कादर, हाँ, कि किसी को बिला वजह तंग करने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत अच्छा है, आज ये सवाल तेरे मन में उठा। कादर, कभी तेरा मन करे तो बड़ा भाई समझ के मुझसे बात कर लेना। हाँ, मैं रोज यहां से गुजरता हूं, अपने दिल का गुबार निकाल लेना। और एक बात और, ओए मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मुझे लगता कि लोग अब मुझ पे शक करने लगे हैं। उस रात अली जुनू तो मुझे पकड़ ही लिया था, तो बच गया। नजीर हजाम को पता ही नहीं चला कि आलू प्याज इतने भारी कैसे हो गए। इससे पहले कि बुलबुल बाग वाले मुझे नोच नोच कर खा जाएं, आप अपना सामान मेरे यहां से उठवा के कहीं और रखवा दें और मुझे मेरा रुपया दे दें। 90 रुपए की तो फिक्र ना कर, रुपया तो इतना मिलेगा कि तेरी 7 पुश्तों ने बिना देखा। लेकिन असली काम तो तुझे अब करना है। ले नबा, और पहले जाके तो उसको खामोश कर। किसको खामोश कर दूं मैं साहब? इसी सरदार को, जो बुलबुल बाग के बच्चों को देशभक्ति के गीत सिखा रहा है, परेड करा रहा है। उसका मैं क्या करूं? पिस्तौल ले और इसकी सारी की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दे। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मुझे तो पिस्तौल ही चलानी नहीं आती। ओए नबिया, पिस्तौल चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पिस्तौल ले, इसकी नाली उसके सामने लगा, उसकी छाती के पास, और फिर इस घोड़े को दबा और टच कर। तो ये एक धमाका होएगा छोटा सा, फिर उसकी छाती में से हवा गुब्बारे की तरह फुस करके निकल जाएगी। वो छोटा सा सुराख होएगा, छोटा सा। और पुलिस मुझे पकड़ लेगी, फांसी पे चढ़ा देगी। नहीं मीर साहब, मैं पिस्तौल नहीं चलाऊंगा, मैं किसी को गोली नहीं मारूंगा। ओए, हथियार चलाना और हथियार रखना दोनों एक ही जुर्म है, और तू तो ये जुर्म रोज करता है। अभी भी तेरे पास कितने हथियार हैं नबा? मीर साहब धीरे बोलो वरना। और तुझे रुपए चाहिए ना नबा? तुझे जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा, तुझे मैं दूंगा। चल काम कर। नहीं साहब, मैंने बागियों का अंजाम देखा है, किसी को कुछ नहीं मिला। कैसी कैसी मौत मरे हैं सबके सब। नहीं साहब, मैं ये काम अपनी मजबूरी की वजह से कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि बुलबुल बाग वाले मुझ पर शक करने लगे हैं। मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं। और मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मीर साहब, मैं किसी का खून नहीं करूंगा। तो सोच ले, अगर तू ये खून नहीं करेगा तो बुलबुल बाग से भागेगा कैसे? कौन निकालेगा तुझे बुलबुल बाग से? सोच, अगर ढेर सा रुपया चाहिए तो तुझे ये खून करना ही पड़ेगा। मैं तुझे सोचने का मौका देता हूँ और ये वादा करता हूँ नबा, यहाँ तूने गोली चलाएगी और वहां तो बुलबुल बाग से गायब। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दे, मैं थोड़ा सोच लूं। सोच, लेकिन याद रखना कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, खुदा हाफिज।
मुझे मालूम है तू जरूर आएगा नबा। लग रहा है यार। बस 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 ठीक हो जाएगा अभी। बस छोड़ दे मालिश कर दे, थोड़ी मालिश कर देता हूँ। यार बशीर, ये बांड तो बड़ा उस्ताद निकला। हैं? देख ना, एक कुलचा यहाँ, दूसरा कुलचा दूसरे गांव में। क्यों? खुशकिस्मत है भाई। अरे खुशकिस्मत नहीं, बदकिस्मत है। हाँ। 2 पैसे की इज्जत नहीं रही, ना उसकी ना उसके माँ बाप की। अरे उससे तो हम लाख दर्जे अच्छे हैं, इज्जत भी है और साथ में किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। बस यार अच्छा हुआ हम लोग उससे अलग हो गए, नहीं तो हम भी उसके साथ फंस जाते। अरे रजाक साहब तो कुछ ज्यादा ही खफा है उससे। मुझे नहीं लगता वो नसीमा की शादी बांड से करवाएंगे। ये बात तो है। अब वाकई बॉन्ड का बैंड बज गया। यार बशीरे, यार मेरा भी बैंड बजवा दे यार। क्या बोल रहा है? देख बशीरे, मेरा तो कोई आगे है ना पीछे, है ना। अब तू रजाक साहब से अगर अभी बात कर लेना तो मेरी शादी हमीदा से हो सकती है यार। देख देख, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। देख, मैं अब हमीदा के बिना नहीं जी सकता। मैं अब हमीदा से शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ यार। यार मैं भी चाहता हूँ कि तेरी शादी हमीदा से हो जाए। सच? सच। मगर हम लोग कैसे बात करें यार? कोई तरीका निकाल यार बशीर। देख, कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी मैं कुंवारा बैठा रहूं। कुछ सोच यार, सोच। वही सोच रहा हूँ, कौन बात कर सकता है? कौन? तो हाँ, सरदार जी से कह के देखें, वो तो उससे प्यार भी बहुत करते हैं। हाँ नहीं यार, सरदार जी ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता? वो एक दिन मुझसे कह भी रहे थे कि नजीर को अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ? कितने अच्छे आदमी हैं यार वो। लेकिन उनसे बात कैसे करें यार? सोचते हैं, तो फिक्र मत कर, कुछ सोचते हैं। अरे कैसे फिक्र ना करे यार? देख ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ तरकीब जमाते रह जाए और कोई और हमीदा को ले उड़े। तो घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा। हमीदा उड़ी ना तो तेरे ही घोंसले में आके बैठेगी। अच्छा सच? अरे बिल्कुल सच, नहीं तो मेरा मुंह काला हो जाएगा। क्या मतलब? नहीं, मेरी हमीदा का तेरे मुंह काला होने से क्या ताल्लुक? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने तुझे एक दिन एक ख्वाब सुनाया था ना। हाँ, जिसमें तेरी शादी नसीमा से हो रही है और तू रजाक साहब के यहाँ बारात लेके जाता है। तो उसका उल्टा ये हुआ कि तेरी शादी नसीमा की बजाय हमीदा के साथ हो रही है और रजाक साहब की बेटी की बजाय हबीब की भतीजी से हो रही है। और तू बारात लेके बस बशीर बस। अब आगे कुछ मत कहना। देख मैं कांप रहा हूँ, आगे कुछ भी कहा ना तो मुझे दौरा पड़ जाएगा। एक काम कर, तू अच्छी तरह से कांप ले, मैं जाता हूँ। या मालिक, बशीर का ये ख्वाब उल्टा कर दे, उल्टा कर दे मेरे मौला, मेरे मालिक, उल्टा कर दे ये ख्वाब, उल्टा कर दे। मेरे मौला, मेरे खुदा, मेरी बात रख ले, मेरी बात रख ले मेरे मौला। इसकी शादी हमीरा से हो जाए और बॉन्ड से रजाक और नफरत करने लगे और फिर मेरी शादी नसीमा से हो जाए। मेरी शादी नसीमा से, इसकी शादी हमीरा से, मेरी नसीमा से, मेरी नसीमा। नहीं, ये नहीं हो सकता है बाण। तुम बाप को नहीं जानते हो, वो आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। जब से तुमने मुझसे वो खत लिखवाया है ना, वो तो मुझ पर भी शक करने लगे हैं। मैं तुम्हें शाम को नहीं मिल सकती। दिन को तुम नहीं मिल सकती, शाम को तुम नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ये बात सब जानते हैं। और शाम को? शाम को परवेज घर आ रहे हैं। परवेज क्यों आ रहे हैं तुम्हारे घर? मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं।
और तुम परवेज से पढ़ोगी। वो मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हरगिज़ नहीं पाऊंगी उससे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हक है उसका तुम पर जो वो तुम्हें पढ़ाए? वो मेरे उस्ताद हैं और ये उनका हक है। आज उस्ताद और कल लौट के आओ, 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 लौट के आओ। बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। फिर से मिलके ईद मनाऊं,